हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो ऐसा है कि मुझे भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर लोग इस हद तक कैसे गिर जाते हैं। कैसे कोई किसी बच्ची के लिए ऐसा बोल सकता है। मेरे वीडियो में भी कमेंट आया और इस वजह से मुझे वो वीडियो ढूंढने के लिए जाना पड़ा, लेकिन मुझे वो वीडियो नहीं मिला। हो सकता है डिलीट कर दिया गया हो या जो भी है, मुझे नहीं मिला। लेकिन फिर इस वजह से मैंने कई वीडियो देखे, लेकिन उन सब वीडियोस में से जो चीज़ें मेरे सामने आई वो देख करके मुझे एक तरह से लोगों की मानसिकता पर बहुत ही ज़्यादा दुख होता है कि ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं। तो अब देर नहीं करेंगे, वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है बसंती जी का। भाई, बसंती जी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं और उनके साथ उनके बच्चे भी लगे रहते हैं। इसी बीच एक कह सकते हैं एक ऐसी चीज़ सामने आई, और वैसे भी मैं पहले से ही उनके वीडियो देख रही हूँ, मतलब शॉर्ट्स, रील्स जो उनकी बेटी गोल्डी बनाती है, वो रील्स मैं देखती हूँ। और कई रील्स में उनकी मम्मी भी साथ में होती हैं और गोलू कहीं नहीं दिखता है, लेकिन माँ बेटी और गोल्डी बनाती है रील्स। ठीक है, आजकल सभी बना रहे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब इसमें जो बातें निकल कर आ रही हैं, जिस वजह से गोल्डी को ट्रोल किया जा रहा है इतना ज़्यादा, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। एक अगर आप माँ हैं, जो इंसान ये बात बोल रहा है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ, अगर आप माँ हैं, आपकी भी अगर बेटी है, तो आप ये समझ सकती होंगी कि डायरेक्ट रूप से ऐसी कोई भी बात हम सोशल मीडिया पर नहीं कह सकते। क्योंकि अगर वो बच्ची ऐसी नहीं है, आप खुद सोचें, वो बच्ची ऐसी नहीं है, मुझे तो नहीं लगता कहीं से। लेकिन आप ये सारी बातें करके उसके दिमाग पर वो बातें जरूर पॉइंट कर रही हो कि वो अब सोचे इन सब चीज़ों के लिए। भाई साहब, मुझे समझ नहीं आता है कि वो छोटी है अभी। और हाँ, रील्स बनाने के लिए भाई बच्चे हैं आजकल बहुत जल्दी ये सारी चीज़ें, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं भाई। अब उसे भी अच्छा लगता होगा, शॉर्ट्स देखती है, रील्स देखती है। भाई, मेरी भी बेटी है, पर मैं भी सचेत रहती हूँ। भाई, बेटियाँ जिसके घर में होती हैं वो लेडीज़ें सचेत ही रहती हैं और अपने आप को संभाल करके ही चलती हैं, क्योंकि जब माँ सही रहेगी तो बेटियाँ भी सही रहेंगी। अब आपने अगर इतनी बड़ी बात बोल दी किसी दूसरी बेटी के लिए, तो भाई आपके घर में भी बच्चे होंगे। मतलब ओपनली इस तरह से बोल देना मुझे बिल्कुल भी नहीं। भाई, समझाने का भी तरीका होता है, समझाने का तरीका। और मुझे नहीं लगता है आप उनको जिस तरह से समझा रही हो तो आप उनकी बहुत सगी हो। हमेशा आप उन्हें ट्रोल करती हैं, उनके खिलाफ वीडियो बनाती हैं और इस तरह से बातें करती हैं, तो मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। अभी वो बच्ची है और उसको बच्ची ही रहने दो। हाँ, इंटरेस्ट हो सकता है। और रही बात कि वो अपनी मम्मी से कैसा व्यवहार करती है, अपने दादाजी से कैसा व्यवहार करती है, भाई वीडियोस में तो मैंने कहीं नहीं देखा। और नॉर्मल सी बात है, बच्चे हैं, जिद करते हैं, कभी खाना बनाने का नहीं भी मन होता है तो नहीं बनाते हैं। भाई, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, कभी मन नहीं है उसका वो काम करने का, अगर हम जिद करेंगे कि नहीं बेटा ये काम कर दो, तो वो खुश होकर नहीं बनाएगी। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा सबके घर में होता है। और रही बात ये जो एक पॉइंट के लिए आप या कोई भी वीडियो बना रहा है, तो मैं उनसे निवेदन करूंगी, प्लीज़ ऐसी बातें सोशल मीडिया पर बिल्कुल भी ना करें। पहली बात तो मुझे बिल्कुल गलत लगा ये, और मैं आपकी बातों को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ कि ऐसा हो सकता है। और हो भी गया, मान लो अगर हो भी गया, तो भाई उसका भाई है, माना उनकी मम्मी ध्यान नहीं दे पाती होंगी, सबकी मम्मी ऐसी होती हैं। ज़्यादातर घरों में, जिनके घर में ये केस हुए भी होंगे, आप लोग खुद देखिए कि घर वालों को पता ही नहीं चलता बच्चों ने क्या कर दिया। जैसे कि ललित ने भाग के शादी कर ली, उनके माँ बाप नहीं जान पाए। तो भाई, वो अभी छोटी है, अगर माँ ध्यान नहीं दे रही है तो उनका भाई जरूर ध्यान दे रहा होगा अपनी बहन के ऊपर। वो जो रील्स बना रही है, ऐसा नहीं है कि गोलू को पता नहीं होगा, गोलू को सब पता होगा और गोलू डांटता भी होगा, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई भी भाई नहीं होगा जो इतनी छूट देगा।
मतलब ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही है। पहली बात तो ओपनली कोई बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर आप उसके गांव के आसपास रहते हैं या आपका कोई रिलेटिव है वहाँ पर, उसके माध्यम से आप मैसेज भिजवा सकती हैं कि भाई बेटी को कह दो कि थोड़ा सा कायदे से अपना वीडियो बनाए, अच्छा नहीं लगता है। भाई वो प्यार में पड़ गई है। ये घिन आती है ऐसे लोगों से जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। भाई डायरेक्ट आप, वो छोटी बच्ची है, उसके अंदर ऐसी कोई भावनाएं नहीं है, आप लोग उसे उकसा रहे हो, ऐसी बातें बोल करके उकसाना बोलते हैं। और बच्चे हैं, इस समय ना समझ हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं है क्या गलत है क्या सही है। तो डायरेक्ट रूप से हम अगर कोई बात बोलते हैं तो उन्हें वो चीज़ जल्दी समझ में आती है, क्योंकि बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। आपने कुछ भी बोला उन्हें समझ में आ जाएगा ये किसके लिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस मैटर पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी उस तक मेरा ये मैसेज भी जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहूँगी कि मेरा ये वीडियो उस तक पहुँचे भी, क्योंकि जो चीज़ें शांत रहती हैं उसे शांत ही रहने दो। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे लगता है गोल्डी की तारीफ़ अगर आप करोगी ना, क्योंकि वो जितना अच्छा काम करती है, तो शायद उसका दिमाग काम की तरफ रहेगा। वो जितना अच्छा खाना बनाती है, जितने अच्छे से घर संभाल लेती है, और सबसे बड़ी बात भाई, मुझे तो नहीं लगता कि उसे फ्री टाइम भी मिलता है किसी और चीज़ के लिए। भाई घर में ही इतना काम होता है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, स्कूल वो जा नहीं पाती है ज़्यादा, बहुत कम जाती है। अपनी मम्मी के साथ, अपने भाई के साथ काम में ही लगी रहती है। स्कूल भी उसका भाई ही छोड़ने जाता है क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो भाई ये चीज़ें उनके घर वाले अच्छे से समझ सकते हैं। हम किसी की बेटी के लिए ऐसा नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि बेटियां सबकी अपनी होती हैं। वो बेटी अकेली उनकी नहीं है, वो हम सब की बेटी है। तो हम उसे पिन नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी पिन नहीं करेंगे। और इस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं कि किसी को तकलीफ़ हो। तो ये सुन करके ना मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया कि आप डायरेक्ट रूप से किसी को पोक कर रही हो, बहुत ही ज़्यादा गलत है। हाँ, बच्चे को समझाया जा सकता है, और जैसे कि रिलेटिव होते हैं ये चीज़ें जो हैं, तो ये हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद समझदार हैं, और उनके घर में दादाजी हैं, वो भी नज़र रखते हैं। उनका बेटा है बसंती जी का, वो भी नज़र रखता है। पास पड़ोस के लोग हैं वो भी नज़र रखते ही होंगे, क्योंकि जानते हैं कि इनका बाप नहीं है। तो भाई बच्चों के ऊपर नज़र रखना है। गांव में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा क्लियर होती हैं, फैमिली होती है, और लोग सभी ध्यान देते हैं। हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है किसी को। आप मान लो सोशल मीडिया में हो, बैठी हो, आप सिखा रही हो उन्हें, तो क्या पास पड़ोस में भी अगर ऐसा कुछ होता होगा तो उनके घर जा करके आप उन्हें सिखाती होंगी? बिल्कुल सिखाती होंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आप सिखाती होंगी उन्हें भी कि भाई आपकी लड़की देखो छत पर खड़े होकर फ़ोन पर बात कर रही है। भाई थोड़ी तो शर्म करो, क्या बोलते हो? ऐसा कोई करता है? बिल्कुल नहीं करता है। बिल्कुल भी कोई भी समझाने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसके घर के लोग खुद समझदार होते हैं। हाँ, जब तक उन्हें पता नहीं होता है, लेकिन उनके घर में भाई है उसका, और जिसके घर में भाई होता है ना, किसी और की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं ये टॉपिक यहीं पर ख़त्म करूँगी, और इसके आगे मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल नहीं बोलना चाहती, क्योंकि बेटियां सबकी होती हैं, सबके घर में बेटी है। तो जिसके घर कहते हैं ना मट्टी के चूल्हे घर घर होते हैं, तो उसको सेव करके रखें, सजा कर रखें, संवार कर रखें, इस तरह बिखराए नहीं बिल्कुल भी। तो बात अब हम करेंगे बसंती जी की। भाई आज दादाजी की तबीयत कुछ ठीक लग रही है, और गोलू ने खैर सेवा बहुत ज़्यादा की है। और कुछ लोगों ने कमेंट किए कि भाई वो दादाजी का ध्यान नहीं रख रही है, नहलाती धुलाती नहीं है, वही स्वेटर रोज पहना है उन्होंने। तो मैं एक बात बोलूँ, ये उनकी चॉइस होगी, क्योंकि ये स्वेटर ये बहुत दिनों से पहन रखा है। और बसंती जी ने कई बार बोला भी है कि दादाजी, अरे बाबूजी स्वेटर चेंज कर दें, या गर्मी हो रही है। तो हो सकता है उन्हें कंफर्टेबल रखता हो, लेकिन आज फिर से बसंती जी ने बोला है कि बाबूजी ये स्वेटर निकाल दीजिए, कपड़े धुल देते हैं। आज चादरें भी चेंज हुई हैं, और बाबूजी अपने आप से उठ करके ये बाहर जाकर बैठे हैं, तो धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, अच्छी बात है। और रही बात डॉक्टर की, तो भाई ये डॉक्टर जो गांव में ऐसे होते हैं छोटे डॉक्टर, वही थे, और कोई एमबीबीएस डॉक्टर नहीं थे।
जैसे कि हमने देखा, और हमें देख करके यही चीज़ समझ में आई कि भाई वो ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर थे, लेकिन फिर भी उन्होंने जो दवा दी है उससे दादाजी को आराम हो रहा है। इसी वजह से आज उन्होंने खुद बोला कि हाँ, मुझे कल से बेहतर लग रहा है और अब मैं चल फिर पा रहा हूँ। तो भाई यही चीज़ें हैं। और गोलू भी बहुत मेहनत कर रहा है, क्योंकि इस वक्त सरसों की कटाई भी होनी है, तो उसकी तैयारी में भी ये लोग जुटे हैं। क्योंकि बसंती जी ने जैसे कि बताया कि 8 दिन तक बहुत ज़्यादा काम है खेतों में, क्योंकि अगर खेत नहीं कटेंगे तो फसल ख़राब हो जाएगी, और वो हमें बहुत जल्द करना है। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ज़बरदस्ती की उंगली करना बिल्कुल बंद कर दो किसी को भी। हम अपनी सलाह यहाँ देने नहीं बैठे, हम यहाँ कोई सलाह देने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ उनके वीडियो देख करके उसका रिएक्शन देते हैं कि भाई मुझे क्या लगता है उनके वीडियो देख करके। रिएक्शन का मतलब ये है उनके वीडियो मैंने जो देखे वो देख करके मुझे क्या लगता है पर्सनली। हाँ, सलाह नहीं देने बैठे हैं कि नहीं आपको इस तरह से रोटी बनानी होगी, इस तरह से सब्जी बनानी होगी। नहीं, हम सलाह नहीं देंगे, बिल्कुल भी सलाह नहीं देंगे। वो अपने हिसाब से जो कर रही हैं बेहतर कर रही हैं, और आगे भी जो करेंगी बेहतर ही करेंगी। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई अगर लाला जी आते हैं, कमेंट आया है, मैं इनका कमेंट भी पढ़ लेती हूँ, आप लोग भी देख लीजिए, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता है, इसीलिए मैंने कमेंट में कोई रिप्लाई नहीं दिया। कमलेश सिंह गिल, कमलेश गिल, हाँ सॉरी। दादाजी लाला जी के ललित लड़के को जेल भेज दिया, पुलिस को जाके बयान दिया, कैसा बाप है जो अपना पोता लाला को जेल भेजा। भाई ये चीज़ें कह सकते हैं ये पुलिस का मामला है, केस का मामला है, तो इसमें हम क्यों पड़े। ये बात मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ, शायद आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं इसलिए आपको नहीं पता है। ठीक है, इसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। दादाजी ने जेल बेटा को करा दिया। कहाँ करा दिया, कौन गया जेल? मुझे तो कोई भी नहीं दिखा, कोई भी नहीं गया जेल। सब तो भागे भागे घूम रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, बाहर घूम रहे थे भाई, सबके सब ऑल इंडिया टूर कर रहे थे। मैंने तो यही सुना था भाई, टूर कर रहे थे सबके सब। फिर आया है सोनू कपूर का। मैडम लाला जी अगर तबीयत पूछने गए तो ये औरत फिर से चीर हरण का आरोप लगा देगी, भी बड़ी खतरनाक औरत है। ये तो जाने के बाद ही पता चलेगा जब लाला जी वहाँ जाएंगे। और मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि अगर वो जाएंगे ऑन कैमरा नहीं, बगैर कैमरे के अगर पर्सनल वो जाते हैं, बात करते हैं, तो उसके बाद अगर ठीक लगता है तभी कैमरे में दिखाएं, वरना मुझे नहीं लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। क्योंकि ना ही वो कुछ मांगने जाएंगे, ना ही ये कुछ दे देंगी, क्योंकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो दे देंगी। हाँ, अगर प्रॉपर्टी की बात है तो वो उनका पर्सनल मैटर है, वो लोग जिस तरह से अपना बंटवारा करें, जो भी करें। लेकिन इस वक्त सिर्फ दादाजी की तबीयत की बात थी, तो इसलिए मैंने बोला। बाकी क्या होता है भाई, किसी के मूड को हम नहीं पकड़ सकते हैं भाई। उस वक्त वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या है, को क्या सोच करके वो वहाँ आया है, तो ये चीज़ें वहाँ रह कर के ही समझ में आती हैं। तो यहाँ बैठ कर के हम ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्लीज़ ऐसे कोई कमेंट ना करें, क्योंकि मैं इसका आंसर बिल्कुल नहीं दे सकती। मुझे नहीं समझ आता है भाई, एक ही बात को रिपीटेड कितने बार बताया जाए। कि वो टॉपिक मैं उठाना ही नहीं चाहती केस वाला, मैं करंट टॉपिक पे बात कर रही हूँ, बिल्कुल करंट टॉपिक पे जो अभी चल रहा है, जो हमें दिख रहा है कि गोलू गोल्डी दादाजी की सेवा कर रहे हैं, बसंती जी कर रही हैं, वो सामने दिख रहा है। अब बाद में क्या होता है, जैसे कि कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह से बसंती जी ने अपने सास ससुर की सेवा की, उसी तरह गोलू भी करेगा अपनी माँ की सेवा, तो कैसा लगेगा झोला छाप डॉक्टर से। भाई गांव में झोला छाप डॉक्टर इन्हें कहो या कुछ भी कहो, भाई नॉर्मल सी बात है, ऐसे ही डॉक्टर आते हैं गांव में। मैंने भी देखा है, मेरे गांव में भी जब हम छोटे थे हम लोग जाते थे, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो गांव के पास में ही एक क्लिनिक था छोटा सा, वहीं से वो डॉक्टर साहब आते थे और सबको दवाइयाँ देते थे, इलाज करते थे सबका। और उसके बाद हाँ, कोई अगर बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि हॉस्पिटल उस वक्त बहुत दूर हुआ करते थे तो नहीं जा पाते थे बड़े हॉस्पिटल, तो जब कोई बड़ी प्रॉब्लम होती थी तभी जाते थे हम हॉस्पिटल। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें जो कमेंट बॉक्स में आ जाती हैं, तो मैं सबका जवाब इस तरह से नहीं दे सकती कि
भाई इसमें हाँ ये भाई कोई चिट्ठी लिखने नहीं बैठे हैं, कमेंट बॉक्स में भी इतनी बड़ी चिट्ठी नहीं लिख सकते हम। तो बस आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि जो करंट की बात हो रही है मैं वही वीडियो बनाती हूँ और वही आप लोगों के सामने पेश कर देती हूँ। और रही बात बच्चों की, तो बच्चे बहुत ही अच्छे हैं और मुझे नहीं लगता है वो अकेले कहीं घूमने भी जाते होंगे। किसी भी वीडियो में मैंने नहीं देखा कि गोल्डी मिसिंग है या गोलू मिसिंग है। हाँ, गोलू मिसिंग होता है जब कहीं बाहर किसी काम से जाता है। गोल्डी घर पर ही रहती है या फिर स्कूल जाती है या फिर पड़ोस वाली दादी के घर में रहती है। तो भाई इतनी सी बात है, और अगर ये छोटी छोटी बातें हम ज़्यादा ना फैलाएं तो बेहतर रहेगा। ठीक है, बहुत अच्छी प्यारी बच्ची है और बहुत ज़्यादा मेहनती भी है, काम भी इतना करती है, और फिर उसकी तबीयत ठीक नहीं है। भाई आप लोग ये चीज़ क्यों नहीं समझते हो? तो चलो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे, और कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो अगर आता है और मैं फिर से कुछ अगर कोई बात होती है तो मैं ज़रूर अपनी बात रखूँगी। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। तो ये वीडियो अगर यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए